बहुत समय पहले की बात है। विक्रमगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रमदेव का शासन था। वह एक न्यायप्रिय और वीर राजा थे। उनकी तलवार कालदंड अपनी असाधारण शक्तियों के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि जब भी यह तलवार किसी युद्ध में निकलती, राजा की जीत सुनिश्चित होती। लेकिन एक दिन वह तलवार रहस्यमय तरीके से महल से गायब हो गई। राजा विक्रमदेव ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी उनकी तलवार वापस लाएगा, उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। कई योद्धाओं ने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन एक युवा योद्धा अरुण, जो अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए जाना जाता था, राजा के पास आया और बोला, महाराज, मुझे इस रहस्य को सुलझाने का मौका दें। राजा ने उसे अनुमति दे दी। अरुण ने सबसे पहले महल के नौकरों से पूछताछ की और पता चला कि तलवार के गायब होने की रात महल के सबसे पुराने सेवक रामलाल ने कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं। रामलाल ने बताया, मुझे लगा कि कोई छत पर था, लेकिन जब मैं देखने गया तो वहां कुछ नहीं था। यह सुनकर अरुण को कुछ शक हुआ। वह महल की छत पर गया और वहां की मिट्टी को ध्यान से देखा। उसे वहां घोड़े की नाल के निशान मिले। अरुण को समझ आ गया कि चोर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई बहुत ही चतुर व्यक्ति था। उसने पता लगाया कि राज्य के बाहरी इलाके में एक रहस्यमयी किला है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। वह अकेले ही वहां गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे वहां पर कई गुप्त सुरंगें मिली। वह चुपचाप एक सुरंग के अंदर घुसा और देखा कि वहां एक काला नकाब पोश आदमी तलवार के साथ खड़ा था। तुम कौन हो? अरुण ने साहस से पूछा। नकाब पोश हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से बता दूंगा? अगर तुम यह तलवार चाहते हो तो तुम्हें इसे जीतना होगा। नकाब पोश और अरुण में भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी। आखिरकार अरुण ने अपनी चतुराई से नकाब पोश को हरा दिया। जब उसने नकाब हटाया तो सब चौंक गए। वह कोई और नहीं, बल्कि राज्य का ही एक विश्वासघाती मंत्री था, जो राजा को कमजोर करना चाहता था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही अरुण ने तलवार उठाई, उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। अचानक तलवार में से एक गूंजती हुई आवाज आई, जिसने मुझे उठाया वह ही मेरे असली स्वामी होंगे। पूरी गुफा रोशनी से भर गई। अरुण स्तब्ध रह गया। राजा विक्रमदेव ने जब तलवार को वापस लेने की कोशिश की, तो उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तभी महल के प्रधान पुरोहित ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण तलवार नहीं, यह उस योद्धा को चुनती है जो इसके योग्य होता है। अब इसका असली स्वामी अरुण है। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर अरुण को अपने पास बुलाया। अरुण, आज से तुम न केवल मेरे सेनापति हो, बल्कि मेरे उत्तराधिकारी भी। यह तलवार अब तुम्हारी है। यह सुनकर पूरा दरबार चकित रह गया। लेकिन अब भी लोग यह सोचते हैं, आखिर कालदंड तलवार में ऐसी कौन सी शक्ति थी जो राजा को अपराजेय बनाती थी? क्या यह सिर्फ एक किंवदंती थी, या सच में इसमें कोई रहस्यमय जादू छिपा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरुण इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा, या यह तलवार उसके लिए एक नई चुनौती बनने वाली थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रोमांचक कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं।